गाइस टोरेंट फार्मा के ऊपर बात करते हैं। आज के दिन देख सकते हैं कितना गिरा है ये 3% के आसपास ये आज नीचे गिरा हुआ है। तो इसका रीज़न क्या है? मार्केट में आप न्यूज़ वगैरह चेक करेंगे तो इसका फंड रेज करने का न्यूज़ वगैरह कुछ दिखेगा, नेगेटिव कुछ नहीं दिखेगा आपको। तो मेरे हिसाब से जो गिरने का रीज़न है वो बहुत सिंपल है कि ये जो है इसका क्या था, रेसिस्टेंस लेवल था। ठीक है, यहाँ पे से ही ये नीचे गिरा था, फिर यहाँ से ही ये नीचे गिरा था, फिर वहीं से अब ये दोबारा प्रेशर शो कर रहा है। ठीक है, सिंपल आपको बताऊंगा। अभी आसपास में तो मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट लेवल्स नहीं दिख रहे, तो इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन आज ये गिरा है, लूज़र्स में, अच्छे स्टॉक्स के लूज़र्स में इसका नाम आया है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि इसमें गिरने का और कोई रीज़न नहीं है। कंपनी अच्छी है, देखिए ऊपर जा रहा है, स्टॉक अच्छा है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। यहाँ से यहाँ तक में थोड़ी दिक्कत थी, लगभग 3 या 4 साल तक इसने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था, है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो बहुत पहले भी देखेंगे तो वहाँ से ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक नहीं है ये। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया जाए? देखिए मेरे पास टोरेंट फार्मा का शेयर नहीं है, क्योंकि ये मेरे कभी भी मंथली लेवल पे या ईयरली लेवल पे कभी आया ही नहीं। हाँ, मई 2022 में ये आया था। ये जो आपको लोअर लेवल्स दिख रहे हैं, ये मई 2022 में 1300 के लेवल पे मेरे मंथली लेवल पे आया था। ठीक है, लेकिन उस टाइम में मैंने इसे बाय नहीं किया। रीज़न मुझे याद नहीं है मैंने क्यों बाय नहीं किया, लेकिन ये 1300 के लेवल पे मेरा मंथली लेवल बन रहा था, और उससे थोड़ा सा ये नीचे जाके उसके बाद कभी वहाँ उस लेवल पे आया नहीं। ठीक है, तो अभी भी अगर ये मेरे मंथली लेवल पे या ईयरली लेवल पे नहीं आता तो मैं इसे बाय नहीं करूँगा। और टारगेट नहीं बताने का रीज़न यही था कि मंथली लेवल जो मेरा है वो बहुत नीचे है। सिंपल तरीके से बताता हूँ, अगर 1500 के नीचे अगर ये जाता है तो मैं इसमें मंथली लेवल्स अपने ढूंढना शुरू करूंगा। ठीक है, अभी कहाँ पर चल रहा है ये 1615 पे, और ये स्टॉक ऐसा नहीं है जो धड़ाम से गिर जाए, ऐसा स्टॉक है नहीं है। तो 1615 से 1500 में आने में इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये इसी महीने यहाँ तक नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक इसमें कोई बुरी न्यूज़ ना हो। और मार्केट में इसकी कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, बस ये अपने रेसिस्टेंस पर है, इसलिए लोग इसको सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप बोलना चाहें तो। ठीक है, और ऐसे भी अगर आप देखेंगे मेरे लेवल को अगर आप इग्नोर भी कर दें तो भी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट इस लेवल पे तो आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये कौन सा लेवल हो गया, लगभग 1520 1530 के आसपास का। तो इस लेवल से पहले मुझे नहीं लगता इसमें इन्वेस्टमेंट करना कोई सही डिसीजन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पिछला बॉटम है। तो अगर ये यहाँ पे आके, रुकिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ इस लेवल पे आके, यहाँ पे आके अगर फिर ग्रीन बनाना शुरू करता है तो इस लेवल पे आप बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा एक डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, डबल बॉटम भी बोल सकते हैं आप। तो डबल बॉटम को क्या होता है, डब्ल्यू पैटर्न बोला जाता है। तो इसमें जब तेज़ी आती है तो ये ब्रेकआउट कर देता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ अगर ये यहाँ पे आता है तो इस लेवल पे अगर इसमें ग्रीन आपको बनते हुए दिखता है तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो, या तो एक कैंडल बनने दो ग्रीन वाला, उसके जस्ट ऊपर में आप बाइंग कर सकते हो। ठीक है, तो 1575 1580 के आसपास आपको ये मिलेगा अगर सेफ खेलना चाहते हो, नहीं रिस्क लेना चाहते हो तो 1530 के आसपास में भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रैटेजी सिंपल इतनी सी रहेगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर एनुअल नेट प्रॉफिट अगर आप इसका चेक करेंगे तो एनुअल नेट प्रॉफिट चार्ट उतना कुछ खास नहीं है। देख रहे हो, यहाँ ऊपर गया, कंटिन्यू नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। अब ये पिछले साल से तो ज़्यादा है, लेकिन उसके पिछले साल से बहुत कम है, देख रहे हो। तो टोरेंट फार्मा का ये नेट प्रॉफिट चार्ट देख के मैं तो एटलीस्ट इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शायद हो सकता है यही रीज़न हो कि मैंने इसको इग्नोर कर दिया था मई 2022 में। लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग दिखता है, फंडामेंटली मुझे थोड़ा वीक दिख रहा है। ठीक है, तो इसके ज़्यादा हम लोग इसके फंडामेंटल्स में ना ही जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को ज़रूर हम लोग चेक कर सकते हैं। प्रमोटर्स के पास जो स्टेक था वही स्टेक अभी भी है, मतलब प्रमोटर ने कोई इसमें कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जितना स्टेक था उसे इन्होंने बढ़ा लिया है, अच्छी बात है। और म्यूचुअल फंड के पास जो स्टेक था लगभग उतना ही मेंटेन किया हुआ है, थोड़ा बहुत कमी हो सकती है, लेकिन पिछले क्वार्टर से ये बढ़ा हुआ है, तो ये भी अच्छी बात है। गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा बहुत स्टेक अभी लास्ट 3 क्वार्टर से आया हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है। और पब्लिक
इसमें सेलिंग कर रही है। लेकिन डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखने से हमको ये मालूम चल रहा है कि कॉन्फिडेंस इसमें सबका बना हुआ है, प्रॉफिट ऊपर नीचे हो रहे हैं। फार्मा की कंपनी है, ऑब्वियसली रिस्की रहती है, तो अगर आप छोटा मोटा स्टेक इसमें लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बाकी आप अगर इसे निफ्टी से भी कंपेयर करोगे तो आपको दिख जाएगा निफ्टी ने कितना दिया है मैक्सिमम टाइम में 153% का ग्रोथ, और उसे ही टाइम में टोरेंट फार्मा ने 20,324% का प्रॉफिट दिया है। तो बहुत ज़्यादा है निफ्टी से अगर कंपेयर किया जाए तो। लास्ट 5 साल का भी अगर देखेंगे तो आपको लगभग उससे डबल मिलेगा, निफ्टी से डबल आपको टोरेंट फार्मा में ग्रोथ दिख रही है। इवन जो इसकी मार्केट की इस इंडस्ट्री की लीडर है सन फार्मा, मार्केट कैप के हिसाब से सन फार्मा इस इंडस्ट्री की लीडर है। तो सन फार्मा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ से जो सन फार्मा गिरना शुरू हुआ वहाँ से भी टोरेंट फार्मा ऊपर गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ टोरेंट फार्मा बहुत अच्छी कंपनी है। इसके टेक्निकली ऊपर जाते रहने का रीज़न शायद ये हो सकता है। एक और दूसरी कंपनी सिप्ला जो कि अभी बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन टोरेंट फार्मा से कंपेयर करेंगे तो आपको देखिए 914% का और यहाँ पे 20,000%, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इससे कोई कंपैरिजन इसका बनता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप डिविस लैब से इसे कंपेयर करोगे जो कि फार्मा की कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी आसपास हम लोग मान सकते हैं थोड़ा बहुत कंपैरिजन करने के लिए, तो डिविस लैब में 27,971% का इसमें ग्रोथ दिख रहा है उतने ही टाइम में, और टोरेंट फार्मा में कितना दिख रहा है 15,864% का। तो डिविस का ये जो आपको 27,971% दिख रहा है वो भी इतना फॉल आने के बाद दिख रहा है ना। तो डिविस लैब उस कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ, फार्मा सेक्टर में अगर आप चेक करेंगे तो टोरेंट फार्मा कंपैरिजन करने पे लॉन्ग टर्म में किसी भी दूसरी कंपनी से अच्छी लग रही है। तो देखिए अभी इतना हमने देख लिया, मैंने भी इसे पहली बार देखा। तो अगर ये कंपैरिजन हम कंसिडर करते हैं तो हम लोग इसके नेट प्रॉफिट चार्ट को इग्नोर करते हुए इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। अगर इसमें एंट्री लेनी है तो आप चाहे तो जो मैंने बताया इस लेवल पे आप एंट्री कर सकते हो, इसमें कोई खराबी नहीं होगी क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत अच्छा है, मतलब कंपनी अच्छी है, ठीक है। इसमें सारे ही बुलिश हैं जितने भी है, फॉरेन इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है, गवर्नमेंट तक इसमें इंटरेस्टेड ज़्यादा है, ठीक है। तो एंट्री की जा सकती है। एक लेवल यहाँ पे और दूसरा लेवल जो मैंने बोला 1500 के नीचे अगर इसी महीने जाता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अदरवाइज नेक्स्ट मंथ में इसके टारगेट फिर से चेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत बड़ा स्टेक इसमें नहीं लूँगा। मैं कोशिश करूँगा अगर पॉसिबल हो तो मैं वही स्टेक डिविस लैब में लेना पसंद करूँगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा फॉल है और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो टोरेंट फार्मा से अच्छा भी है। और इवन डिविस लैब भी अपने मार्केट का लीडर है, अपनी इंडस्ट्री का लीडर है, ठीक है। तो मेरे लिए दोनों कंपैरिजन अगर की जाए तो डिविस लैब सबसे अच्छा होगा ऑप्शन अभी के टाइम के हिसाब से भी और उसके फॉल के हिसाब से भी। लेकिन अगर टोरेंट फार्मा में थोड़ा बहुत स्टेक बनाना ही है तो आप यहाँ पे, और इसके नीचे अगर बनाना है तो 1500 के नीचे आप बना सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।